साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो आज जो है हम सेट 7 हल करने वाले हैं और 33 क्वेश्चंस आपके होंगे, आप जानते हैं। और मैं पूरा गारंटी देता हूं भाई साहब, ठीक है, मैं पूरा गारंटी देता हूं कि सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से आने वाले हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, और पहला क्वेश्चन दिया गया है कि किस समूह में सभी स्वर दीर्घ है। दीर्घ का मतलब क्या होता है सर? बड़ा होता है। और बड़े स्वर जो होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में है, ई है, ए है, ऐ है, ओ है और औ है। बाकी हर्ष स्वर है, री भी आपका हर्ष स्वर है, ठीक है, ई भी हर्ष स्वर है, ठीक है ना। और तो मने है ये है, ठीक है। तो हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है? हर्ष स्वर की संख्या 4 होती है, जो छोटे स्वर होते हैं जिन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, ठीक है। और इस दीर्घ स्वर को क्या कहा जाता है? द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। अब यहाँ पे स्वर आया है तो पूछा जाए कि स्वर की परिभाषा क्या होती है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो स्वर वो होता है जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, मतलब ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां ये क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अगर मात्रा पूछा जाए तो कितना होता है? 10 होता है, क्योंकि अ की मात्रा नहीं होती है, ठीक है। इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। रुको रुको वह क्या कर रही है? तो रुको रुको वह क्या कर रही है, यहाँ पे क्या लगना चाहिए? अल्प विराम लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? अल्प विराम, यानी कि कॉमा का प्रयोग होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, ये चिन्ह के बारे में आपको हमने बताया भी था कि ये चिन्ह क्या कहलाता है, इस चिन्ह को भी बारे में बताया था, आप जानते हैं ना। हाँ, तो आप बताइए इन चिन्हों को क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि सेट में भाई साहब हल करा दिया हमने आपको, ठीक है। फिर देखिए अगला, निम्न में से कौन सा शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? स्पेशल नाम होता है भाई साहब, जिसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कभी भी बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। जैसे काशी है, काशी का कसिया कर देंगे, नहीं भाई साहब, फिर बसिया हो जाएगा आपका, ठीक है। तो काशी जो है व्यक्तिवाचक है। मोहन भी एक नाम है, व्यक्तिवाचक है। नदी का नाम है गंगा, यमुना, ठीक है, ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पर क्या नदी है? नदी में तो नदियाँ हो सकता है बहुवचन, इसका मतलब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है सर। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सॉरी यार, गलती बोल रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, ये है जातिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं इसे? जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। पूछा जाए संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है, जिसमें एक प्रकार व्यक्तिवाचक है, दूसरा जातिवाचक है, तीसरा भाववाचक है, तीसरा क्या है? भाववाचक है, और 2 निकलते हैं जिसमें द्रव्यवाचक और एक होता है समूहवाचक, ठीक है ना। हाँ, तो 5 इसके प्रकार को भी ध्यान रखना है। अगला देखिए, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सभी को पता है सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। दूसरा होता है निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तीसरा होता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा होता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा होता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और छठवां होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। ये 6 भेद होते हैं इसके, ध्यान रखिएगा। फिर एक और फैक्ट यहीं से पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है भाई साहब, ध्यान रखिएगा। सर्वनाम के कुल कितने भेद कितने होते हैं? सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कितने विशेषण हैं? अब देखिए, विशेषण इसमें पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा जाता है आपका। कह रहे हैं कि कपड़े खरीदने हैं, क्या कपड़े खरीदने हैं? कितने कपड़े खरीदने हैं? कुछ खरीदने हैं। तो कुछ तो आपका हो गया विशेषण, पहला हो गया। कैसा खरीदना है? नया खरीदना है, ये भी एक विशेषण ही है, तो 2 हो गए। कैसी बच्ची है? छोटी बच्ची है, 3 हो गए। अब देखेंगे तो कहीं आपको नहीं मिलेगा, इसका मतलब है 1 2 और 1 3, यानी कि इसमें 3 है बोले तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा, छोटी, कुछ और नए, ये 3 शब्द जो है विशेषण है यहाँ पे। और विशेषण जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या होता है? तो क्रिया के पद परिचय में देखिए, क्रिया का प्रकार होता है, पता ही है। क्रिया 2 प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक होती है। वाच्य और पुरुष भी होता है। लिंग वचन और काल भी होता है। लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तन होता है, मतलब वो आपकी संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गई, क्रिया हो गई, विशेषण हो गए, जिसे विकारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विकारी, मतलब जिसमें परिवर्तन होता है वो विकारी होता है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता है अविकारी होता है। वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध होता है। बिल्कुल तीनों सही है, बोले तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा,
रमेश अच्छा गाता है, वाक्य में अच्छा क्या है? अरे भाई कैसा गाता है? कैसा कैसे से प्रश्नों का एक गुणवाचक विशेषण होता है। इसका मतलब है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे गाना, गाना क्या है? तो सर गाना यहाँ पे क्रिया है। गाना क्या है मेरे भाई? क्रिया है, और क्रिया की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? क्रिया विशेषण है। बहुत लोग विशेषण मारेंगे भाई साहब, नहीं, गलत हो जाएगा। क्या होगा? क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया की बता रहा है विशेषता। अगर यहीं पे किसी संज्ञा की विशेषता बताता तो क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। जैसे रमेश सुंदर, रमेश अच्छा लड़का है, तो रमेश अच्छा लड़का अगर यहाँ पर रहता ना, तब ये अच्छा क्या होता है? विशेषण होता है। लेकिन क्या है? क्रिया के पहले है, इसलिए क्रिया विशेषण होगा। ठीक है ना? बिल्कुल। अगला देखिए, शब्दों के लिंग परिवर्तन की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? बूढ़ा का बुढ़िया, कटोरा का कटोरी, हथौड़ा का हथौड़ी, और माली का मालिनी। तो माली का मालिनी होता है? नहीं सर, माली का मालिन होता है। क्या होता है? माली का मालिन होता है। ध्यान रखिएगा, माली का क्या होता है? मालिन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका असंगत है। ठीक। अगला देखिए, अगला है कि दिए गए शब्द में वचन कीजिए। चाय, तो ध्यान रखिएगा, चाय, चाय जो होता है वो किस में होता है? तो ध्यान रखिएगा, चाय जो होता है हमेशा आपके बहुवचन में प्रयोग होता है। किसमें प्रयोग होता है मेरे भाई? चाय हमेशा जो है बहुवचन में आपका प्रयोग होता है। ये आपको बात ध्यान रखनी, नहीं सॉरी, चाय बहुवचन। ठीक है, चाय पी जाती है कि चाय पिया जाता है? ऐसे सेंटेंस बनाइए, चाय पी जाती है या चाय पिया जाता है। बताइए, चाय पी जाती है कि पिया जाता है? सर चाय पी जाती है, अरे पिया नहीं जाता है, सॉरी, एक वचन होगा। क्या होगा? एक वचन होगा। थोड़ा सा ध्यान रखना है, चाय जो है आपका एक वचन होता है। ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प हो। मैंने आज एक फिल्म देखी थी। मैंने जो है आज एक फिल्म देखी थी। तो मैंने आज एक फिल्म देखी थी, तो ये तो आपका सामान्य पूर्ण भूतकाल है ना। मैंने आज एक फिल्म देखी थी, तो थी आ गया तो पूर्ण भूतकाल होता है। बोले तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट हो जाएगा। आसन्न भूतकाल क्या होता है? तो सर आसन्न भूतकाल जैसे कि मैंने आज खाना खाया होगा, मैंने खाना खाया होगा। ठीक है, तो मैंने खाना खाया होगा, वो सन्न भूतकाल होता है। पूर्ण वर्तमान काल क्या होता है? जो वर्तमान में चल रहा है, मैंने खाना खा लिया है, समझ रहे हैं ना? खा लिया है। सामान्य वर्तमान काल, मैं खाना खाता हूँ, तुता है, ती है, सब आता है, तो सामान्य वर्तमान काल होता है। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। भाववाच्य, मैं उठ नहीं सकता, हमारे द्वारा रास्ता आसानी से पार किया गया, उसके द्वारा भोजन पकाया गया, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका। अब देखिए, मैं उठ नहीं सकता, मैं उठ नहीं सकता, तो ये तो आपका भाववाच्य है भाई, सॉरी भाववाच्य बोल रहे हैं, ये तो कर्तृवाच्य है, कर्ता। अब मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सकता है, ये जो है भाववाच्य होगा, यानी कि बोले तो 11 का कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अब आसानी से पार किया गया, क्या पार किया गया? रास्ता, तो यहाँ पे कर्मवाच्य है, ये तो कर्मवाच्य है, यहाँ पे कर्तृवाच्य है। ठीक है। और भोजन पकाया गया, क्या पकाया गया? भोजन, यहाँ पे भी कर्मवाच्य है, लेकिन इसमें क्या है? मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सकता, यानी कि जहाँ जहाँ पे कर्ता अज्ञात होता है, ठीक है, वहाँ पे जो होता है आपका कौन सा होता है? भाववाच्य होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। 11, 12 नंबर देखिए, लड़के ने कुत्ते को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है? तो लड़के ने कुत्ते को मारा, लड़के ने कुत्ते को मारा, तो लड़के ने कुत्ते को मारा, तो कर्ता ने आया है ना, तो ने आया है, इसका मतलब इसमें कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। और किसको मारा? तो कुत्ते को मारा, यहाँ पे कर्म कारक भी है, यानी कि कर्ता और कर्म कारक दोनों इसमें क्या है? मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव शब्द है? तो एकल का तद्भव शब्द क्या होता है? तो आप सभी को पता होगा मेरे भाई, एकल का मतलब अकेला होता है। ठीक है। उसके बाद से निम्न में से अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अतिधन आचार होता है अत्याचार, अतिधन चार अत्याचार, अतिधन चार अत्याचार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। विश्वसनीय में से शब्द कौन सा है? तो विश्वास में जो है ई प्रत्यय लगने से क्या बना है? विश्वसनीय बना है, यानी कि ई प्रत्यय बोले तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विश्वसनीय। ठीक है ना। निम्नलिखित में से विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। तो अंतरंग का बहिरंग,
अनुराग का देखिए विराग होता है, राग नहीं होता, राग का तो द्वेष होता है, ठीक है। तो ये वाला विकल्प आपका असंगत है, यही आपका राइट आंसर होगा। अमर्त्य का अमर्त्य होता है, अल्पायु का दीर्घायु होता है, ये सब सही है। अगला है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ऊर्ध्वगामी, देखिए ऊर्ध्वगामी का अधोगामी होता है, क्या होता है, ऊर्ध्वगामी का अधोगामी होता है। अधम, अधम का पतन होता है ना, अधम का क्या होता है, पतन होता है। विमुख का क्या होता है, बताइए, विमुख का क्या होता है, अविमुख होता है। उदयाचल का उदयाचल का अस्ताचल होता है, उदय अस्त होता है ना मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है। देखिए अजिर, अजिर का मतलब होता है, अजिर का मतलब होता है आपका, ठीक है, द्रसहु दशरथ अजिर बिहारी, अजिर का अर्थ ये होता है, क्या अमर होता है। अजिर का अर्थ बताइए क्या होता है मेरे भाई, फटाफट जो है बताइए। 18 क्वेश्चंस का राइट आंसर कौन सा होगा, ठीक है ना। अजिर का अर्थ क्या होता है, तो ध्यान रखिए, अजिर का अर्थ होता है आंगन। क्या होता है मेरे भाई, आंगन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। किसान बहुत मेहनत करते हैं, तो किसान, किसान किसको कहा जाता है, जो खेतीहर होता है ना, जो खेती जीवी होता है उसी को किसान कहा जाता है, ठीक है। बाकी ये शब्द नहीं हो सकते हैं। अगला देखिए, निम्न में से किस वाक्य में कर के सही अनुकार्ती शब्द का प्रयोग हुआ है। तो कर का मतलब होता है हाथ भी होता है, समझ रहे हैं ना। देखिए तो हाथ देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में आपको मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक। अगला है कि किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। अभिराम, अविराम, देखिए अविराम का मतलब स्थिर नहीं, अविराम का मतलब स्थिर नहीं होता है, अविराम मतलब तो लगातार होता ही है। आदि मने आरंभ, आदि मने अभ्यस्त होता है। अचल मने स्थिर, अंचल मने क्षेत्र होता है। अयस मने बदनामी, अयस मने लोहा। सही नहीं है तो भैया ये सही नहीं है। तो अब बात आती है कि सर जो अभिराम है, ठीक है, जो अभिराम है उस अभिराम का अर्थ क्या होता है, ठीक है। जो अभिराम है उस अभिराम का अर्थ क्या होता है, क्या आप जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अभिराम का मतलब होता है सुंदर। अभिराम का मतलब क्या होता है मेरे भाई, सुंदर होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिए। अगला है कि जिसके आने की तिथि न हो। अरे भाई जिसके आने की तिथि न हो उसे क्या कहा जाता है, अतिथि। बहुत बार पूछा जाता है, जिसके आने की तिथि न हो क्या कहा जाता है, अतिथि कहा जाता है। पोषक, जो लालन पालन करता है, जो पोषता पालता है उसे पोषक कहा जाता है। सत्ताधारी, जिसका जो है सत्ता होता है, सत्ताधारी उसी को कहा जाता है ना, जिसके पास सत्ता होता है उसी को क्या कहा जाता है, सत्ताधारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई, उसको जो है सत्ताधारी कहा जाता है, यानी कि ठीक है, जो सत्ता को धारण किया हो उसे सत्ताधारी कहा जाता है। चलिए अगला देखिए। अगला है कि जहाँ जाया न जा सके, जहाँ जाया न जा सके वहाँ क्या होता है, अगम्य, यानी कि जहाँ जाने योग्य नहीं होता है भाई साहब। अधिगम क्या होता है, अधिगम और निर्गम और उसके बाद से सुगम। जहाँ जानना जो है सरल होता है वो सुगम होता है, निर्गम जहाँ जाना कठिन होता है वह निर्गम होता है। और अधिगम क्या होता है, आप बताइए कि जो है इसमें अधिगम क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, यह बात करें अधिगम का मतलब ये होता है कि नए ज्ञान को अर्जित करना ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। और बाहर निकलने को क्या कहलाता है, निर्गमन कहलाता है, निर्गम, बाहर निकलना निर्गम कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला है कि निम्नलिखित में से कथन गलत है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, बिल्कुल सही है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, ये भी सही है। व्यंजन के स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से, समझ रहे हैं ना, तो व्यंजन को स्वर या व्यंजन के मेल से यही कहलाता है। तो इसका मतलब 3 सही है, तो गलत कौन सा होगा, डी। तो इसका मतलब सही भी तो यही होगा ना मेरे भाई। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। तथा कथन, ये कथन जो है क्या है, गलत है, क्योंकि विसर्ग के बाद से व्यंजन भी आ सकता है, ठीक है ना, बिल्कुल। अगला देखिए। निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास का नहीं है। अव्ययी भाव समास मतलब प्रतिदिन भी है, प्रत्येक भी है, यथाशक्ति भी है, जिसमें प्रत्यय युक्त शब्द होता है, जिसमें प्रथम पद जो होता है प्रधान होता है, ठीक है, वो आपका अव्ययी भाव समास होता है। तो राजपुत्र, राजा का पुत्र, यानी कि यहाँ पे तत्पुरुष समास है मेरे भाई, यही आपका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है हम लोग। देखिए हम लोग नहीं होता है ना, हम लोग एक ही में होता है, अलग होता है, यानी कि हम लोग उत्तर लिखते हैं, ये सही होगा। जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियां अस्थायी भावों को उद्दीप्त या जागृत करती हैं उन्हें कौन सी संज्ञा दी जाती है। देखिए वो होती है आपकी विभाव। क्या होती है मेरे भाई, विभाव होती है, तो ऑप्शन नंबर ए
राइट हो जाएगा। डायरेक्ट परिभाषा पूछा है भाई। बंधु गुरु पद पद्म परागा सूरज सुभाष सरस अनुरागा अमिय मरियम चुरन चारु सकल सकल भव ब्रज परिवार में कौन सा छंद है? तो गिनिए, मात्रा गिनिए। तो यहाँ पे कितने हैं? 2 3 सॉरी 2 नहीं, अंक मात्रा होता है तो एक ही गिना जाता है। तो 1 हो गया, 2 हो गया और यहाँ पे 2 4 हो गए। यहाँ पे 5 6 7 8 गिना जाता है ना, 9 10 11 12 2 14 2 16, यानी कि गुरु गुरु यहाँ पे होंगे। तो 16 मात्रा किसमें होता है? चौपाई में तो होता है मेरे भाई। किसमें होता है? चौपाई में होता है। तो बोले तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए छप्पय और कुंडलियाँ ये विषम मात्रिक छंद होती हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला, राम रमापति कर धनु लेहु, यहाँ कौन सा अलंकार है? तो र की आवृत्ति बार बार हुई है तो कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों के उपयुक्त शब्द का सही विकल्प है। जहाँ भाषाओं का मेल या मिलन, देखिए पढ़ने से ही पता चल गया, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। यह मुंह और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ क्या है? मुंह में मसूर की दाल, भाई साहब अपनी औकात से बढ़कर होना या करना, ठीक है, यही क्या कहलाता है? यह मुंह और मसूर की दाल। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ, इसका मतलब क्या होता है? जिस पर बीतती है भाई साहब वही जानता है, दूसरा कोई क्या जानेगा, समझ रहे हैं ना।